नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं अभिषेक, आप हैं मेरे साथ में 19 मई 2025 के करंट अफेयर के बारे में जानकारी लेने के लिए। साथियों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्मार्ट टीचिंग अभी बीस्ट जीएस बाई अभिषेक में। दिन सोमवार, तारीख 19/5/2025। हमारा मिशन आपका सिलेक्शन। इसी थॉट के साथ शुरू करते हैं 19 मई 2025 का करंट अफेयर। पहला, हाल ही में भारतीय सेना और एनडीआरएफ ने कहाँ राहत का अभ्यास का आयोजन किया है? उत्तर है असम में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। हाँ, भारतीय सेना और एनडीआरएफ ने असम में राहत अभ्यास का आयोजन किया है। विशेष सूत्रों ने बताया है कि भारतीय सेना की गजराज कोर ने असम में मानद नदी पर हाग्राम पुल पर जल राहत नामक एक संयुक्त बाढ़ राहत अभ्यास आयोजित किया। इस अभ्यास का उद्देश्य विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाना और बाढ़ राहत कार्यों में उनकी तैयारियों को परीक्षण करना था। अगला, हाल ही में कौन तेलंगाना राइजिंग के विजन बोर्ड में शामिल हुए हैं? उत्तर अभिजीत बनर्जी। आइए इस खबर के बारे में जान लें। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री प्रोफेसर अभिजीत बनर्जी ने शनिवार को यहां तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और शहरी विकास, आर्थिक विकास, सार्वजनिक राजस्व बढ़ाने, राजकोषीय अनुशासन, बड़े पैमाने पर कौशल विकास और रोजगार सृजन के क्षेत्र में कई नवीन विचारों पर चर्चा की। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि नोबेल पुरस्कार विजेता ने तेलंगाना राइजिंग विजन बोर्ड के सलाहकारों की प्रतिष्ठित और विश्व स्तरीय ख्याति प्राप्त सूची में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री का निमंत्रण भी स्वीकार कर लिया है। अगला, हाल ही में किस देश के सर्जनों की एक टीम ने दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किया है? उत्तर अमेरिका। आइए इस खबर के बारे में जान लें। दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्जनों द्वारा किया गया। विशेष रूप से प्रत्यारोपण कैलिफोर्निया में यूएससी और यूसीएलए हेल्थ के सर्जनों द्वारा किया गया। यह प्रत्यारोपण 4 मई 2025 को रोनाल्ड रीगन यूएसएलए मेडिकल सेंटर में किया गया था। इस ऐतिहासिक सर्जरी में डॉक्टर इंदरबिल गिल और डॉक्टर नीमा नासिरी के नेतृत्व में एक सहयोगात्मक प्रयास शामिल था। यह प्रत्यारोपण एक नैदानिक परीक्षण का हिस्सा था जिसका उद्देश्य मूत्राशय की समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए एक नई उम्मीद लाना था। अगला, हाल ही में किसने नई दिल्ली में इस्पात मंत्रालय की नई वेबसाइट लॉन्च की है? उत्तर है एच.डी. कुमारस्वामी। आइए इस खबर के बारे में जान लें। मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने बहुभाषी पहुंच और नई सुविधाओं के साथ इस्पात मंत्रालय की नई वेबसाइट लॉन्च की। इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने आज नई दिल्ली में इस्पात मंत्रालय की नई वेबसाइट लॉन्च की है। अगला, हाल ही में किस देश का विदेशी मुद्रा भंडार 4.55 अरब डॉलर से बढ़कर 690.62 अरब डॉलर पहुंच गया है? उत्तर है भारत। आइए इस खबर के बारे में जान लें। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 9 मई को सप्ताह में 4.55 अरब डॉलर से बढ़कर 690.62 अरब डॉलर पहुंच गया है। मुख्य रूप से स्वर्ण भंडार बढ़ने से कुल विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा है। इसके एक सप्ताह पहले कुल विदेशी मुद्रा भंडार 2.06 अरब डॉलर से घटकर 686.06 अरब डॉलर रहा था। सितंबर 2024 के अंत में विदेशी मुद्रा भंडार 704.89 अरब डॉलर के सर्वकालीन उच्च स्तर पर पहुंच गया था। अगला, हाल ही में किसने 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया है? उत्तर है उपयुक्त दोनों, गुलजार और रामभद्राचार्य को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। राष्ट्रपति ने संस्कृत विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य और प्रसिद्ध कवि गीतकार गुलजार को वर्ष 2023 के लिए 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया।
जगतगुरु रामभद्राचार्य वे एक प्रतिष्ठित संस्कृत विद्वान और हिंदू आध्यात्मिक गुरु हैं जिन्होंने वर्ष 1982 में जगतगुरु रामानंदाचार्य की उपाधि धारण की थी। वे चित्रकूट मध्य प्रदेश में तुलसी पीठ के संस्थापक और प्रमुख हैं, जो एक प्रमुख धार्मिक और साहित्यिक संस्था है। गुलजार संपूर्ण सिंह कलरा गुलजार एक प्रसिद्ध उर्दू कवि, गीतकार, लेखक और फिल्म निर्माता हैं। अगला, हाल ही में राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी ने कहा वाडा की वैश्विक डोपिंग रोधी खुफिया और जांच नेटवर्क कार्यशाला की मेजबानी की है। उत्तर है नई दिल्ली में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। नाडा इंडिया ने नई दिल्ली में वाडा की वैश्विक डोपिंग रोधी खुफिया एवं जांच नेटवर्क कार्यशाला की मेजबानी की। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा भारत ने युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के सहयोग से 12 से 16 मई 2025 तक नई दिल्ली में विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा खुफिया एवं जांच I&I कार्यशाला का आयोजन किया है। अगला, हाल ही में नई दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक के नए मल्टी एजेंसी सेंटर MAC का उद्घाटन किसने किया? उत्तर है अमित शाह ने। आइए इस खबर के बारे में जान लें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नॉर्थ ब्लॉक नई दिल्ली में नए मल्टी एजेंसी सेंटर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर प्रधानमंत्री मोदी की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति, एजेंसियों की सटीक खुफिया सूचना और सशस्त्र सेनाओं की अचूक क्षमता का अद्वितीय प्रतीक है। अगला, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया? उत्तर 18 मई को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस हर साल 18 मई को मनाया जाता है। यह दुनिया भर में संग्रहालयों की महत्वपूर्ण भूमिका को प्रकाश डालता है। संग्रहालय विरासत को संरक्षित करने और शिक्षा को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। वे समुदायों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान का भी समर्थन करते हैं। 2025 में थीम तेजी से बदलते समुदायों में संग्रहालयों के भविष्य पर केंद्रित है। क्यों है चर्चा में? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2025 का विषय तेजी से बदलते समुदायों में संग्रहालयों का भविष्य। यह इस बात पर जोर देता है कि संग्रहालय आज के तेजी से बदलते सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी परिवेश में कैसे खुद को ढाल रहे हैं और शिक्षा, नवाचार व सामुदायिक विकास का समर्थन दे रहे हैं। अगला, हाल ही में किसने साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन सैफ अंडर-19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता? उत्तर है भारत। आइए इस खबर के बारे में जान लें। यह टूर्नामेंट 9 से 18 मई 2025 तक भारत के यूपिया में खेला गया। बांग्लादेश का चैंपियन था, जिसने 28 अगस्त 2024 को फाइनल में नेपाल को 4-1 से हराकर अपना पहला खिताब जीता। 18 मई 2025 को भारत ने नियमित समय के अंत में 1-1 से ड्रॉ के बाद फाइनल में बांग्लादेश को पेनाल्टी पर 4-3 से हराकर अपना चौथा खिताब जीता है। अगला, हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज जीता है? उत्तर है एलिस रेडमा ने। आइए इस खबर के बारे में जान लें। मिस एस्टोनिया एलिस रेडमा ने मिस वर्ल्ड 2025 स्पोर्ट्स चैलेंज जीता है। यह प्रतियोगिता हैदराबाद में आयोजित की गई थी। इसमें बैडमिंटन, शॉटपुट, शतरंज, बास्केटबॉल, फुटबॉल, पेनल्टी शूटआउट, शटल रन, स्प्रिंट और जुम्बा सत्र सहित कई एथलेटिक चुनौतियां शामिल थी। अगला, हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना की जाएगी? उत्तर है अरुणाचल प्रदेश में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। सही उत्तर अरुणाचल प्रदेश है। भारत का पहला एकीकृत एक्वा पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी जिले के तारिन में भारत के पहले एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना को मंजूरी दे दी है। साथियों, अगर मेरा कंटेंट पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।